हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ओके देन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू लर्न साइंस है फॉर क्लास 6 एंड 7 एंड आपको यहाँ पर इस बुक से रिलेटेड सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ओके तो लेट अस in this chapter we are discussing about the nutrition in plants. Okay, and also we are study about the nutrition types and how are plants using their nutrition, okay, and which type of the process and okay etc. So let us start. In previous class we are also familiar that green plants are the producer because they make their own food by the using of photosynthesis processor. Okay, and we are like animals and human. Okay, we are depend on these plants for the food. Okay, so now we are consumer and these plants are called fiduciar. Okay, okay, next uh, all living things require energy to stay alive. You know that all living things need to be energy for stay alive and carry out the various activities, various process in our daily lives. So food provide energy and plants need food to be grow like other living organisms. The process by which an organism takes in food uses it the growth and the utilize. ठीक है, you already know that the कि where does the energy, ठीक है, we get from. ठीक है, तो you know that the food and food is the energy sources. ठीक है, we get energy from the food and we use the energy for the daily life. ठीक है, works. Okay, so the process by which an organism takes in food and uses it for their growth and their and performance other vital activities like, ठीक है, that is called the nutrition. Okay, next है components of food such as, देखो you know that component of foods है carbohydrates, proteins and vitamins, minerals are called nutrition. आप सबको पता होगा कि न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिशन हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको नाम ले रहा हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ठीक है, ये 7 न्यूट्रिशन होते हैं। ओके, तो यही हमारे बॉडी में जाके क्या करते हैं, हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और उस एनर्जी का हम यूज करते हैं अपने बेसिकली जो भी हमारे वर्क होते हैं उनमें। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में जो न्यूट्रिशन का टेकिंग जो प्रोसेस होता है उसका मोड क्या होता है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी आर स्टडी अबाउट द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द दीज वर्ड्स ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स green plants. Okay, why we are called autotrophs to green plants? Because ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं और सो हम उनको प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं और हम उनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं बिकॉज वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। एंड वी आर आल्सो बी आर एंड ह्यूमन आल्सो वो एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं बिकॉज ये डिपेंड होते हैं किस पे, ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड होते हैं, सो इन्हें हेटरोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ओके, अब हम इनका 1 बाय 1 क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में होते क्या है। तो देखो, दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि अपना खुद का खाना जो खुद बनाएगा। ठीक है, सो हम उसको ऑटो बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ओके, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और यू नो दैट ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं
ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ ग्रीन एल्गी भी होती है। ओके, अब यहाँ पर जो ऑटोट्रॉप्स वर्ड है उसमें जो ऑटो का मीन्स होता है वो सेल्फ होता है, एंड ट्रॉफी का मीन्स होता है फीडिंग, यानी सेल्फ फीडिंग एनिमल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, यू नो अबाउट दिस। एंड हेयर फोटो मीन्स लाइट होती है, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है कॉम्बाइन। ओके, so a pigment are called chlorophyll is responsible for the green color of the leaves, you know। जो ग्रीन कलर्स होता है पत्तियों का वो एक पिगमेंट के कारण होता है जिसे क्लोरोफिल बोला जाता है। एंड क्लोरोफिल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, नेक्स्ट, ये क्या करता है, ये एनर्जी को ट्रैप्स करता है, कहाँ से, सन से, यानी सन से जो लाइट से सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको ट्रैप करता है। आगे देखो, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि हम फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस करते हैं उसमें हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी है, CO2 एंड वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी जाके हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पाता है, अदरवाइज हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो पाता। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स बिकॉज, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एनवायरनमेंट से लीव्स में इंटर्स करती है, तो जिस जगह से वो इंटर करती है उनको स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, अब आप पूछोगे सर स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा जो होता है बहुत ही टिनी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में होते हैं। ठीक है, एंड उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हो, वाटर। ठीक है, वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, यानी पानी भी हमें ज़रूरी होता है, बिकॉज पानी ही क्या करता है, फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है फॉर द अप टेक न्यूट्रिशन। ठीक है, फ्रॉम द रूट, यानी रूट से न्यूट्रिशन को लेके आना। ठीक है, सो एंड इन सब चारों चीज़ों से मिलके हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, मतलब रिजल्ट होता है, यू नो दैट कोई प्रोसेस होगी तो उसका रिजल्ट होगा, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में वो अपना फूड तैयार करता है, एंड ऑक्सीजन आल्सो। ओके, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो एनवायरनमेंट में आउट हो जाती है जिसे हम टेक करते हैं, और जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके, और कुछ पार्ट वो अपने रूट्स में, अपने ब्रांचेज में, या फिर एज ए फ्रूट स्टोर करते हैं, और उस स्टोर्ड फूड को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रिएक्शंस दे रखा है कि हम देखो CO2 और प्लस में वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट भी होना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंस है, इनकी मतलब उपस्थिति होना ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी ये दोनों चीज़ें होती हैं, यानी CO2 प्लस वाटर, और रिजल्ट है ये आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, आपका फूड होता है जिसका C6 और H12O6 हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट पेज, तो हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही सब कुछ है। कैसे है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे फूड अपना प्लांट अपना फूड तैयार करता है, एंड ठीक है, प्लांट ही इस दुनिया में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। सो दिस प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट। आगे देखो, तो क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस enable green plants to prepare oven food and which they growth and survival। ठीक है, इनकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होती है तो ही ये सर्वाइव कर पाते हैं। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है मैं आपको बता चुका हूँ, वो स्टोर करते हैं ये, है ना, स्टार्च की फॉर्म होती है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं।
लाइक स्टीम है, लीव्स है, ठीक है, रूट्स है, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। आगे है एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट देयर फूड, बिल्कुल सही है। ऑल एनिमल्स यानी कि हम भी एनिमल ही कैटेगरी में आते हैं, तो हम और प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। कोई डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, कोई इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग, बिल्कुल ऑक्सीजन जो मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट होता है और वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, ज़रूरी होता है। सो आप देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका एनिमल एंड ह्यूमन ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है कि आपको पता है कि हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं बट हम उसके रिजल्ट में CO2 को आउट भी करते हैं, और CO2 एक हार्मफुल गैस होती है, ठीक है। उस हार्मफुल गैस को कौन यूज करते हैं, ये प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, प्लांट्स आर फॉर वेरी कंपल्सरी फॉर अस एंड वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ। ओके ओके, नेक्स्ट आप ये डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम, इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें ये दिखा रखा है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स हमें कुछ खाने को देता है जिसको एनिमल्स खाते हैं, हम खाते हैं, और हम जो ऑक्सीजन के बदले में CO2 को इधर छोड़ते हैं जिसको ये टेक करता है, जिसको हम हार्मफुल गैस भी मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये आपका जो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई विल रिमाइंड यू, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके दो मोड होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक बिकॉज ऑफ दे are making their own food by the using of the photosynthesis, and these plants are also called autotrophic. Okay, and now we are studying about the heterotrophic nutrition. And you know already what is the means of heterotrophic nutrition, ठीक है। And who are heterotrophic? We are heterotrophic, animals are heterotrophic because of we are dependent on other organisms for our food। Okay, so we are called heterotrophic, ठीक है। heterotropिक वर्ड्स, हेटर मीन्स होता है डिफरेंट एंड ट्रॉपिक मीन्स होता है फीडिंग, यानी डिफरेंट फीडिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑल्थो मोस्ट प्लांट्स आर हेटरोट्रोप्स बट देयर आर सम प्लांट्स दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक। ओके, कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बिकॉज जो ग्रीन होंगे वो ऑटोट्रॉपिक होंगे, बट जो ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। सो वो इनको हम हेटरोट्रोपिक में काउंट करते हैं। सो हेटरोट्रोपिक जो प्लांट्स हैं उनको कुछ से नीचे 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सेप्रोफाइट्स, तीसरा है इंसेक्टिवोरस, चौथा है सिम्बायोटिक, ठीक है। तो अब हम इनको जो हेटरोट्रोपिक है इनको भी हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स। तो देखो पैरासिटिक प्लांट्स कौन होते हैं, पहली बात तो ये समझो, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, बट वो जो जिस पे डिपेंड है उसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट, यानी कि वो होस्ट प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते। समझ में आ गया, यानी कि होस्ट प्लांट को ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो देखो सम प्लांट्स है लाइक कसकटा है जिसे डोडर कहते हैं, एंड मिस्टोले है, ठीक है। दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स बिकॉज दे ऑब्जर्व फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स विच आर कॉल्ड होस्ट। ओके, यानी कि जो ये अपना फूड लेते हैं वो ग्रीन प्लांट्स लेते हैं जो कि होस्ट होता है। आपको पता है अमरवेल बोलते हैं कसकटा को, जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, उस पर ही ये अपना डेरा डालता है। क्यों, क्योंकि इसको वहाँ से फूड चाहिए, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए तो ये दूसरों पर डिपेंड रहता है। ओके
ओके, अब इनके बारे में देखते हैं। कसकटा क्या होता है? कसकटा प्लांट प्रोड्यूस येलो ट्यूबलर, यानी कसकटा प्लांट्स में कुछ येलो टाइप की ट्यूब जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये अटैच होता है होस्ट प्लांट के साथ में, ठीक है। और एब्जॉर्ब करता है रेडीमेड फूड, यानी कि जो होस्ट प्लांट अपने लिए बनाता है उस फूड को ये यूज करता है। आगे इन ए पैरासिटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासिटिक प्लांट बेनिफिट, दे पैरासिटिक प्लांट हार्म द होस्ट प्लांट बाय द स्विंग डाउन इन द ग्रोथ, हाउएवर इन रियली किल्स द होस्ट प्लांट, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं वो मतलब ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। चलो ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो सैप्रोफाइट्स प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस देखो सैप्रोफाइट्स, विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स। देखो, एनिमल्स दे आर फीड द डिकिंग मैटर्स, ओके। डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि जो मरे हुए पौधों को या फिर मरे हुए एनिमल्स को, ठीक है, यूज करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट्स प्लांट बोलते हैं। और उसमें जो नाम आता है वो कुछ प्लांट्स है, लाइक देखो मशरूम है, ठीक है, मॉल्स है, ये कुछ सैप्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जो कि फीड करते हैं डेड प्लांट को, ओके। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट्स लेक क्लोरोफिल, बिकॉज सैप्रोफाइट्स देखो कोई भी हेटरोट्रॉपिक होता है, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल का लेक होता है। लेक मीन्स कमी होती है, बिल्कुल, ठीक है, तभी तो वो हेटरोट्रॉपिक होता है। अदरवाइज वो अगर क्लोरोफिल की लेक ना होता तो वो खुद ही क्या होता, ऑटोट्रॉपिक होता, ठीक है। चलो, सो दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर, तो ये अपना जो फूड टेक करते हैं उस टाइम पे ये कुछ डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं उस डेड और डिकिंग मैटर पे, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करते हैं एक सॉल्यूशन में, ठीक है, और उसको हम वो यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिशन, यानी कि उसको वो न्यूट्रिशन के तौर पे यूज करते हैं। आगे देखो, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर द ग्रोथ ऑफ फंगी, यानी कि हॉट वेदर या ह्यूमिड वेदर जो होता है वो फंगी की ग्रोथ करता है, यानी कि फंगी के फेवर में होता है। और फंगी जो होता है वो हम रेनी सीजन में ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर फंगी क्या होता है, तो आपने वाइट और ग्रीन पैचेस देखे होंगे, जैसे ओल्ड शूज है उनके ऊपर, या फिर बोल सकते हैं आपने मार्केट से कुछ चीज़ें लाया जैसे मशरूम है, ठीक है, ये भी एक फंगी का टाइप है, बट इसको हम ईट करते हैं, ठीक है। ये गुड क्वालिटी का फंगी होता है, सो हम इसको ईट करते हैं। बाकी और भी फंगीज होते हैं जो ईटेबल नहीं होते हैं, ओके। देखो नीचे एक लाइन लिख रही है, ऑल मशरूम्स आर नॉट ईटेबल, यानी सब जितने मशरूम होते हैं सारे ईडेबल नहीं होते, ठीक है। कुछ अच्छी क्वालिटी का मशरूम होते हैं जो ईडेबल होते हैं। चलो, तो हमारा ये हो गया सैप्रोफाइट्स, जो कि डेड, डिकिंग और डेड जो है एनिमल्स या फिर डेड प्लांट्स को टेक करते हैं, सो उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ओके। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है आपका है वो इंसेक्टिवोरस है। इंसेक्टिवोरस क्या होता है, नाम से ही हम इसको जान सकते हैं। इंसेक्ट्स मीन्स होते हैं कीड़े वगैरह, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि कीड़े वगैरह को खाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इंग्लिश में हम देखें तो द प्लांट विच ईट स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक स्पाइडर इट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, यानी कि जो स्मॉल इंसेक्ट्स को टेक करते हैं एज ए फूड, तो हम इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। सच प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू कैच द प्रे, यानी कि इन प्लांट्स के पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इन इंसेक्ट्स को कैच करने का, ठीक है। सो these plants are usually green in color and can prepare their own food. They eat insect because they grow in soil that is deficient in nitrogen. देखो ये जो प्लांट होते हैं पैरासिटिक प्लांट, ये ऑलरेडी ग्रीन होते हैं, ये खुद का खाना बना सकते हैं, बट फिर भी ये डिपेंड होते हैं, मतलब, ठीक है, फिर भी हम इनको हेटरोट्रॉपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को टेक मतलब खाते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन की फुलफ़िल करने के लिए, यानी कि इनके प्लांट में नाइट्रोजन की फुलफ़िल नहीं होती है, तो ये कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं जहाँ से नाइट्रोजन को फुलफ़िल करते हैं, ओके। अपनी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की, उसको क्या करते हैं, टेल मी, फुलफ़िल करते हैं, ओके। देखो यहाँ पे लिख रहा है दे फुलफ़िल देयर नाइट्रोजन, ओके। तो इस कैटेगरी में दो टाइप के प्लांट आते हैं, एक तो होता है पिक्चर प्लांट, एक होता है वीनस फ्लाईट्रैप। पिक्चर प्लांट जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका पिक्चर प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है,
एंड विच इज़ लाइंड विद द डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। और इसके जो नीचे क्या होते हैं, कुछ हेयर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसमें जो नीचे साइड में हेयर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं, दे डू नॉट अलाउ ट्रैप इंसेक्ट द स्केप, यानी कि एक बार जब कोई भी इंसेक्ट इसमें फंस जाता है तो उसको बाहर नहीं निकलने देते। व्हेन इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन पिक्चर प्लांट इट गेट्स एंटल्क्ड इन द हेयर, मतलब हेयर्स में अटक जाता है, एंड फिर वो डाइजेस्टेड कर लिया जाता है बाय द यूजिंग, ठीक है। यानी पिक्चर प्लांट को जूस सीक्रेट करता है जिससे कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये पिक्चर प्लांट है। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। ये भी कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो फ्लाई ट्रैप होती है ना, जैसा कि आप 1 मिनट डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड क्या लीव्स, यानी लीव्स ही होती हैं बट कुछ मॉडिफाइड होती है, ठीक है, ट्रैप जैसी पोजीशन में। एंड द इनर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव शॉर्ट, इनके अंदर की देखो ये सरफेस जो होती है शॉर्ट होती है, एंड स्टिफ हेयर, और बाहर ये देखो हेयर होते हैं, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ओके। वैन ए इंसेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट, जैसे ही कोई इंसेक्ट बाहर से इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों जो फ्लैप हैं ये बंद हो जाते हैं, और बंद हो जाते हैं देन ये क्या हो जाता है, एयर वो सॉरी इंसेक्ट्स जो होता है इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वीनस का कुछ अलग स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। और फिर वही प्रोसेस है, जैसे अंदर कीड़ा ट्रैप हो जाएगा, अंदर इंसेक्ट फंस जाएगा, तो ये प्लांट को डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा जिससे कि वो उसको, ठीक है, ईट कर सकता है। ओके, तो ये आपका पैरासिट कॉन्सेप्ट है वो हो गया। और नेक्स्ट जो है आपका लास्ट जो है वो है सिम्बायोटिक प्लांट्स। देखो सिम्बायोटिक भी हेटेरोटॉपिक का ही टाइप होता है, एंड सिम्बायोटिक का मीन्स होता है ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पर हम समझेंगे बेनिफिट्स को, मतलब इसमें क्या होता है, दोनों को फ़ायदा रहता है, यानी कि जो प्लांट डिपेंडेंट होता है उसको भी फ़ायदा रहता है, और जो जिस पे डिपेंड होता है यानी होस्ट प्लांट उसको भी फ़ायदा रहता है, ठीक है। दोनों को फ़ायदा क्या रहता है, देखो दे चलो स्टार्ट करते हैं। देखो द प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विथ अदर प्लांट टू शेयर शेल्टर, देखो जैसे शेल्टर शेयर करता है, न्यूट्रिशन शेयर करता है, ठीक है, और म्यूचुअल बेनिफिटिंग, मतलब दोनों का बेनिफिट होता है एक दूसरे के लिए, तो हम उसको सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं। यानी सिम्बायोटिक प्लांट या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। सच रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक सिम्बायोसिस, सम एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, देखो जैसे लीचेंस होते हैं, इनमें देखो फंगस और ग्रीन होता है लाइकेंस में, ठीक है। फंगस और ग्रीन होते हैं, ग्रीन एल्गी, ये एक दूसरे के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ये इम्पोर्टेंट है कि किसका क्या बेनिफिट होता है। तो देखो फंगस जो होता है वो न्यूट्रिशन के लिए इस पर डिपेंड होता है, ठीक है, किस पे, एल्गी पे। और एल्गी जो होती है वो वाटर और मिनरल्स के लिए और शेल्टर के लिए इस पर डिपेंड होती है। समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था ग्रीन एल्गी जो होती है वो प्रोड्यूसर होती है, वो अपना खाना बना सकती है, वो अपना फूड तैयार कर सकती है, इसलिए फंगस उस पर डिपेंड रहता है कि फंगस को वहाँ से कुछ खाने को मिल जाता है, ठीक है। बट ग्रीन एल्गी को फंगस से क्या मिलता है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी जो है वाटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह, शेल्टर वगैरह जो है फंगस से लेती है। तो ये दोनों एक दूसरे के फ़ायदे के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सो वी आर कॉल्ड दिस रिलेशनशिप सिम्बायोटिक, ओके। चलो आगे देखो, सम फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री, यानी कुछ फंगी जो होते हैं पेड़ों की रूट्स में रहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इनमें जो एक आता है वो राइजोबियम होता है, राइजोबियम जो कि लेगुमिनस प्लांट्स में होता है बेसिकली। और राइजोबियम उनको लेगुमिनस प्लांट को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, बट जो लेगुमिनस प्लांट है राइजोबियम को। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रेफरेंसेस न्यूट्रिशंस इन द सॉइल। देखो रेफरेंसेस का मतलब है कि मिट्टी में न्यूट्रिशन को ऐड करना एक तरह से, ठीक है। तो देखो फार्मर है, गार्डनर है, ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू सॉइल सोइंग ग्रोथ्स।
सोइंग सीड्स यानी कि बीज बोने से पहले फार्मर वगैरह होते हैं वो उस मिट्टी में कुछ न्यूट्रिशन और कुछ मैन्योर ऐड करते हैं ताकि फर्टिलिटी क्लियर हो जाए। तो प्लांट ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, प्लांट जो होते हैं न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से एंड दस मेक्स द सॉइल डेफिशिएंट न्यूट्रिशन। देखो सॉइल में न्यूट्रिशन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यही तो फ़ायदा है मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने का, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर्स डिफरेंट न्यूट्रिशन टू ग्रो, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। सो सम प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन वाइल सम रिक्वायर्स पोटेशियम, किसी को नाइट्रोजन ज़रूरत होती है, किसी को पोटेशियम ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके, सो हमारी क्या बोलते हैं मिट्टी है, सॉइल है, उसमें सभी की फुलफिल होनी चाहिए, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट हो वो वहाँ से टेक कर सके। तो वंस दीज न्यूट्रिशन आर यूज्ड अप, एक बार जब इनका यूज कर लिया जाता है, इट टेक लॉन्ग टाइम टू रिफ्लेंसिस द नेचुरली, ठीक है। तो नेचुरली होने में इनको काफ़ी टाइम लगता है। सो इन टुडेज टाइम वी नीड हाईली यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स टू फुलफिल आवर नीड, यानी कि आज के ज़माने में हम बात करते हैं तो हमें ज़्यादा यील्डिंग चाहिए। यील्डिंग का मतलब है ज़्यादा पैदावार चाहिए, फसल ज़्यादा चाहिए हमें। सो इसे इसलिए हम ज़्यादा न्यूट्रिशंस को उस सॉइल में क्या करते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और दिस इज कॉल्ड रिफ्लेंसेस। फर्टिलाइजर कंटेंट्स न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस विच प्लांट रिक्वायर्ड टू ग्रो वेल। तो यानी कि NPK, इनको NPK बोलते हैं। N मीन्स नाइट्रोजन, P मीन्स फास्फोरस और K मीन्स पोटेशियम, ठीक है। तो इन तीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे है इन नेचुरल वे टू रिप्लेनिश द सॉइल विद नाइट्रोजन। अब नेचुरल वे कि भाई आप नाइट्रोजन अपने आप भी हो जाती है, बट उसके लिए राइजोबियम एसोसिएशन में बताया था, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है ना राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट की, ठीक है वो, ठीक है। मिट्टी में अगर आप मैनुअली अगर कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड नहीं करते हो तो राइजोबियम एक ऑप्शन है, राइजोबियम से आप उसको नेचुरली कर सकते हैं, यानी कि हम अपने खेत में लेगुमिनस प्लांट को ग्रो कर देंगे। लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं, जो दाल वाली फसल होती है, ठीक है, पी है, ग्राम है, चना, ठीक है, जो भी है लेगुमिनस होती है, तो इसको हम उसमें उगा देंगे, किसमें, उस खेत में, उस सॉइल में, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही इनकी जो रूट्स हैं उनमें राइजोबियम आएगा और राइजोबियम इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। इस टाइप से हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की फुलफिल हो जाती है। तो ये एक नेचुरल मेथड था, बट अल्टरनेटिव भी हम यूज करते हैं, ठीक है। हम अपनी मिट्टी की जांच करवाते हैं और तभी हमें पता लगता है कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, ठीक है। मान लीजिए हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, देन हम नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइज़र है वो ऐड करवाते हैं। मान लीजिए हमारी मिट्टी में पोटेशियम की कमी है, देन हम पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र ऐड करवाते हैं, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर हो चुका है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो, ठीक है, तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछो, मतलब ठीक है, आप संतुष्ट होने चाहिए, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए, यही मेरी आशा है। सो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो वाकई थोड़ा पसंद आया देन हिट द लाइक बटन, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे इसके सारे क्वेश्चंस के साथ में, इसके जो बुक के क्वेश्चंस हैं पीछे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे हम, ओके। और मैं आपको वो क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच, ठीक है। अगर आप वाकई आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।